तरह की बातें इसमें जरूरी है। देखिए जी, ये बात तो सत्य है कि कॉलोनियल एरा में फ्रीडम फाइटर्स की आवाज को दबाने के लिए ये कानून लाया गया, लेकिन उसके बाद देखें तो 1950 में जो हमारा संविधान आया तो संविधान में भी आर्टिकल 19 और आर्टिकल 19(2) दोनों बातों को उसमें किया गया। सवाल यह है कि यूएपीए का होना, एनएसए का होना, टेररिज्म को डील करना और देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा होना, ये दोनों के लिए तो स्पेशल स्टैट्यूट है, एनएसए है और यूएपीए है। लेकिन कोई व्यक्ति पॉलिसी क्रिटिसाइज करने के नाम पर, गवर्नमेंट की योजनाएं क्रिटिसाइज करने के नाम पर एक एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज करता है, और वो एजेंडा जो विदेशों में बैठे हुए लोग देश के अंदर देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के करते हैं, या कुछ ऐसी बातें जानबूझ करके देश के खिलाफ करी जाएं जिससे असंतोष समुदायों के बीच में भड़के, जिससे सरकारी संपत्ति को नुकसान हो, जैसे कि जामिया जैसे वायलेंसेस जो हम लोगों ने देखा शाहीन बाग करते करते और इन्होंने सैकड़ों बसों में आग लगा दी, अग्निवीर करते करते रेलों को फूंक डाला। उस कानून को डील करने के लिए सिर्फ गुंडा एक्ट राइटिंग के अलावा वो देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आया। तो जब देश की सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की श्रेणी में आया तो उसके लिए तो एक कानून चाहिए, और देश विरोधी संगठन के साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं, उनके साथ संबंध रखना और किसी प्रकार से सहयोग करना देश के खिलाफ गतिविधि में शामिल होता है। इन परिस्थितियों के लिए देशद्रोह की धारा होनी चाहिए। लेकिन मेरे कुछ इसमें विचार है मुकेश जी, और बड़ा अच्छा डिबेट आपके साथ होता है, जैसे ही मैंने सुना कि मुकेश जी इस विषय पर डिबेट कर रहे हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आज अगर हम देखें तो आजादी के बाद 75 वर्षों में बहुत कुछ आगे बढ़ा है, लेकिन आज के पैरामीटर्स के हिसाब से आज क्या जरूरत है उस लॉ की और आगे वाले 100 वर्षों में कैसी जरूरत थी, उसके हिसाब से अगर पैरामीटर्स चेंज करके देशद्रोह की धारा को रखा जाता तो मैं समझता हूं कि बड़ा तर्कसंगत भी है और आज की तारीख में उचित भी है। दूसरा, 124A हटा देना विकल्प नहीं है। 124A को नए तरीके से परिभाषित करके 124A में, ताकि स्टेट उसको पैट्रोनाइज नहीं करे। मुकेश जी कोई शो चला रहे हैं, पता चला कि किसी राज्य को खराब लगा, राज्य ने देशद्रोह की धारा लगा दी, तो उसके प्रति अगर मान लीजिए कि उस बातों को रोकने के लिए चेक एंड बैलेंस हो, यानी राजद्रोह का जो मूल आरोपी उसकी मंशा होती है, वो असंतोष भड़काने की कोशिश करता है, जनता के मन में चुनी हुई सरकार के प्रति घृणा तिरस्कार जगाने की कोशिश करना, किसी अनिष्ठा या शत्रुता की भावना के मुताबिक करना, अगर ऐसा आता है तो निश्चित तौर पर इस धारा को रखने में कोई हर्ज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। सवाल यह है, एक और छोटी सी बात मैं कहना चाहूंगा, जब ये कानून बना उस समय सोशल मीडिया नहीं था, जब संविधान बना तब भी सोशल मीडिया नहीं था। बिल्कुल। आज मुकेश जी आप सोशल मीडिया पर हैं, किस तरीके से एजेंडा ड्रिवन एक्सरसाइज चलती है, और वहां सोशल मीडिया पर पढ़ने में उसको डील करने के लिए आईटी एक्ट काफी नहीं है, उसको डील करने के लिए कानून सख्त होना चाहिए।